नमस्कार दोस्तों, मैं स्वर्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल स्टॉक एंड स्टॉक पे। हमारा पोर्टफोलियो सीरीज का थर्ड एपिसोड में आज हम एक सेफ और बेस्ट स्टॉक देखेंगे जो कि पोर्टफोलियो में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अपना हिस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है अपने शेयर होल्डर को। ये कंपनी को हम फंडामेंटल, टेक्निकल और हिस्ट्रिकल रिटर्न के हिसाब से एक संपूर्ण एनालिसिस करेंगे और ये कंपनी को कब बाय कर सकते हैं वो भी देखेंगे। इसका बाइंग लेवल क्या है वो भी देखेंगे। फंडामेंटल से हम पहले देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर 2020 में था, प्रोमोटर्स 55.74 था, सितंबर 2021 में 55.73 यानी 0.01 का रिडक्शन, जो कि बहुत ही छोटा है। FIIs 22.17 से 21.32 यानी लगभग 1% का रिटर्न कम करे हैं वो शेयर होल्डिंग में। DIIs 8.07 से इंक्रीज होके 10.07 तक गया है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 14.02 से कम होके 12.23 हुआ है। यानी इसमें से पता चल रहा है कि FIIs और DIIs और प्रमोटर्स इन सब को पता है कि ये शेयर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देना चाहिए और ये देगा, इसीलिए ये सब अपना स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं ये कंपनी के स्टॉक्स पे, मगर पब्लिक ये कंपनी का स्टॉक में अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो ये कंपनी हमें ज़रूर हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तब जाके हमें एक सेफ पोर्टफोलियो बनाने में बहुत लाभकारी होगा। देखेंगे ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसा कंपनी कर रहा है। उससे पहले देखेंगे स्टॉक प्राइस CAGR। देखिए कंपनी लास्ट 10 ईयर्स में 64% का CAGR रिटर्न दे चुका है, यानी बहुत ही बढ़िया रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स का CAGR। लास्ट 5 ईयर्स में 60%, लास्ट 3 ईयर्स में 53%, लास्ट 1 ईयर में 94%, यानी ऑलमोस्ट एवरी ईयर्स एबव 50 CAGR स्टॉक प्राइस का है। स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी एबव 20 है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 20 से ऊपर है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, यानी ये कंपनी ओवरऑल ग्रोथ के मामले में अच्छा है। अब देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 196 से इंक्रीज होके 248, 404, 513 ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ऑब्जर्व कीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्च 2019 से 382 से इंक्रीज होके ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 786 हुआ है। ये सब आप क्रोर्स में काउंट कर सकते हैं, यानी 382 क्रोर्स मार्च 2019 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ के 786 हुआ और बीच में डिप भी नहीं है, यानी कोरोना के पीरियड में भी ये कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं हुआ। देखेंगे ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा रहा है। देखिए नेट प्रॉफिट 123, 175, 74, 141, 74। ये कोरोना के पीरियड में कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर दैट क्वार्टर, वही क्वार्टर के लिए कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स मार्जिन भी कम है ये टाइम पे। तो कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एस्ट्रल लिमिटेड। मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। देखिए एस्ट्रल लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप्स, ये सब कंपनी का सेक्शन में, ये इंडस्ट्री में, पाइप्स के इंडस्ट्री में एस्ट्रल पाइप मार्केट लीडर है।
ये कंपनी का पी चल रहा है अभी 96.65, करंट मार्केट प्राइस है 2467। ये कंपनी का पी अभी थोड़ा ज़्यादा है। अगर ये कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो पी अपने आप कम हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में और एक कंपनी है रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, जिसका पी अभी 255 चल रहा है, यानी ये रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करने का लायक नहीं है। एस्ट्रल लिमिटेड आज ए मार्केट लीडर, आप ये कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का कॉन्स में देखिए, स्टॉक इज ट्रेडिंग 23.68 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये एक कॉमन सिनेरियो है हर एक कंपनी के लिए। प्रोस देख सकते हैं आप, कंपनी का डेट कम हुआ है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेट एक बड़ा चीज़ रहता, जब भी कंपनी का डेट कम होगा या कंपनी डेट अपना कम कर रहा है तो हमें ऑब्वियसली वो पॉइंट को नज़र में रखना चाहिए। कंपनी का गुड क्वार्टर ग्रोथ भी है और कंपनी का गुड प्रॉफिट ग्रोथ 31.83% CAGR से कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है और मीडियम सेल्स ग्रोथ भी 20 से एबव है, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी का मार्केट कैप 49,571 करोड़ है, यानी बहुत ही बड़ा स्कोप है। इसका डबल होके ये कंपनी 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। करंट प्राइस 2468 है, हाई है 2525, लो है 1206, स्टॉक पी 96.6, बुक वैल्यू 104, डिविडेंड यील्ड 0.07। एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, अगर डिविडेंड यील्ड कम है तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा, अगर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो कंपनी का ग्रोथ थोड़ा कम रहेगा, जो कि आईटीसी में हो रहा है। आईटीसी कंपनी आपको डिविडेंड अच्छा देगा मगर उसका ग्रो ज़्यादा नहीं हो सका, वो स्टॉक का ग्रोथ कम होगा, यानी लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड तो मिलेगा मगर आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। ROC ROE एबो 20 है, जो कि अच्छा है। फेस वैल्यू 1 है, यानी कंपनी स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकता मगर बोनस कभी भी दे सकता है, जो कि फ्यूचर में आपको अच्छा फ़ायदा देगा। ये था ये कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल स्टडी। फंडामेंटल पॉइंट से ये दिख रहा है कि कंपनी कोई भी एंगल से फंडामेंटली वीक नहीं है। स्टिल कंपनी आगे जाके बहुत ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अप एंड डाउन और साइक्लिकल हो सकता है, मगर ये जो पाइप्स, केमिकल और पेंट्स जो कि साइड आइटम्स है कोई भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, इन सब के लिए मार्केट कभी भी ओपन ही रहेगा, क्योंकि हर कोई सिटीजन अपना खुद का घर भी बनाता है, तो ये टाइम पे वो अपना खुद का घर के काम के लिए भी ये सब चीज़ को यूज़ कर सकता है। तो ये सब कंपनी के लिए ये सब बिजनेस साइक्लिकल नहीं है, ये श्योर शॉर्ट में ये कंपनी ग्रोथ करेंगे। देखेंगे कंपनी का टेक्निकल पार्ट। कंपनी का भी RSI इंडेक्स चल रहा है 69, यानी आज के दिन कंपनी का RSI इंडेक्स 69 है। कंपनी का प्राइस आज एंड हुआ है 2467 में। कुछ दिन पहले यानी लगभग 23 दिसंबर को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए 23 दिसंबर को कंपनी का प्राइस चल रहा था 2100, जो कि बहुत ही बड़ा अच्छा बाइंग लेवल था। यानी जो भी इन्वेस्टर अपना ये टाइम पे ये स्टॉक को पिक किए हैं 1-2 या छोटे छोटे क्वांटिटी में, उनको भी आज 300 से 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब भी देखिए कंपनी का 68, यहाँ पे 41 RSI चल रहा था वो टाइम पे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये कंपनी एक हाई बीटा स्टॉक नहीं है, कंपनी का कभी भी प्राइस करेक्शन बहुत ही कम होगा। इन फ्यूचर भी कंपनी थोड़ा टाइम करेक्शन आपको दे सकता है। लगभग कंपनी हमेशा 50-40 RSI में काम करता है। कभी भी कंपनी का अगर RSI 70 से ऊपर जा रहा है तो कंपनी का स्टॉक फिर से वही 50 के आसपास ही आ रहा है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 75 था जुलाई के महीने में, जब 75 RSI था तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 2250 तक गया था, तो वहाँ से फिर से डाउन हुआ। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में RSI इंडेक्स अभी ओवरबॉट जोन में है, जो कि ये टाइम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा भी ये कंपनी में नहीं बन सकता।
कभी भी बाय ऑन डिप में स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंपनी का बेस्ट बाइंग लेवल ये टाइम पे फ़िलहाल 2300 से लेके 2200 है, यानी फर्स्ट बाइंग लेवल आपको 2300 में मिलेगा, नेक्स्ट बाइंग लेवल आपको मिलेगा 2200 में। और कभी भी ये कंपनी आपको अगर 2100 के आसपास मिलेगा तो ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए ये कंपनी में एंट्री लेने के लिए। अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो पक्का आप ये कंपनी का स्टॉक को एक एक SIP के मोड में उठाते रहिए। अगर आपके पास ये कंपनी है तो आप ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर अपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है जो कि आपको पोर्टफोलियो को सेफ रखेगा और बहुत ही बड़ा रिटर्न देगा। अब देखेंगे कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा है। आज के दिन कंपनी 2505 से कम होके ऑलमोस्ट यहाँ पे 2455 तक आ गया था। फिर से 2481 में क्लोजिंग हुआ कंपनी का। लास्ट 5 डेज़ में कंपनी का रिटर्न देखिए आप 1.38%, और कंपनी ऊपर गया था, हाई लगा चुका 2514 तक। तो कंपनी अभी फ़िलहाल 30 रुपीज़ में कम चल रहा है। तो देखेंगे कंपनी का मैक्स रिटर्न कैसा है। देखिए 44,451%, यानी कोई आदमी, कोई इन्वेस्टर अगर ये कंपनी में 2007 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करा होगा तो उसका रिटर्न है आज के दिन यानी 15 साल बाद 4,45 लाख। ये था मैक्स रिटर्न कंपनी के लिए। अब देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न। देखिए लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ऑलमोस्ट 1000% रिटर्न दे चुका है, यानी लास्ट 5 ईयर्स में अगर कोई इन्वेस्टर ये कंपनी पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो आज उसको 10 लाख मिल रहा है बहुत ही इजीली लास्ट 5 ईयर्स में। यानी कोरोना के फेज़ में भी उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जो कि आपको FD में भी 10 टाइम्स कोई भी बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न है कंपनी का 95.25%। तो यहाँ से क्लियरली एक चीज़ दिख रहा है कि कंपनी का हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और सेम आज ए ग्रोथ कंपनी, फ्यूचर में भी ये कंपनी बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है हर एक शेयर होल्डर को। इसीलिए आप भी ये कंपनी में थोड़े थोड़े क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही बड़ा क्वांटिटी का इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म में, तो ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ये था मेरे तरफ से एक छोटा सा एजुकेशन वीडियो। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके और खुद का रिसर्च करके ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। धन्यवाद।